का अभिमन्यु जब हो गया और द्रोणाचार्य जब चक्रव्यूह की जब रचना किए तो सब पांडवों में बड़ी चक्कर पड़ गया, बड़े सोच में पड़ गए कि भाई चक्रव्यूह का भेदन कौन करेगा, कौन इसको तोड़ेगा। तो वो बोला कि मैं माँ के गर्भ में ये बात सुना हूँ कि चक्रव्यूह कैसे टूटेगा। मुझे याद है 6 गेट तक का लड़ाई जब तक ले अर्जुन सुना रहे थे तो मेरी माँ जगी हुई थी। 7वें गेट के समय में मेरी माँ सो गई तो मैं नहीं जानता हूँ उसके बारे में। तो भीम बोले हम तोड़ देंगे, लेकिन चक्रव्यूह की बात जानते नहीं थे तो भीम पहले ही गेट पर पकड़े गए और अभिमन्यु अंदर चला गया। सीता जी जब गर्भवती हो गई तो ये तो बहाना था कि तोता असुगा सुगी के कहने से घर से निकाला, धोबी का नहीं। इसलिए उनको भेजाया गया कि वाल्मीकि जी के आश्रम में जब वो जाए और वाल्मीकि जी के आश्रम में जब कुछ लोग पैदा जब हुए तब जाकर के उतने बड़े, आपने देखा रामायण में लोग कुछ जो गाना गा रहे हैं, पूरा रामायण उनको पढ़ा दिया गया था बचपन में ही, और कितने बड़े महान बने। भक्त प्रहलाद को देखो, जब उनकी माँ गर्भवती हुई तो उनको भी ले जाकर के आश्रम पर लेकर गए, तब जाकर के भक्त प्रहलाद का जन्म हुआ। तो ये बात आप जान लो, सबसे पहली बात है जी अपना खान पान सुधार लो, नहीं तो भैया नरकों में भी इतनी पीड़ा, इतनी मार पड़ेगी जिसका कोई ठिकाना नहीं है। सबसे जरूरी है तुम्हारा आहार बढ़िया होगा तब इसके अंदर विचार बढ़िया बनेगा, और जब तुम्हारा विचार बढ़िया बनेगा तब लोगों से व्यवहार तुम्हारा बढ़िया। आज व्यवहार भी बिगड़ गया, सास बहू बताएंगे, सब बताएंगे। आज देखो जो ये सास बहू की बात नहीं मानती, बेटी बाप की बात नहीं मानती, बेटा बाप का बात नहीं मानता, कोई किसी का बात क्यों? कारण क्या है? कारण यही है जो खान पान दूषित है, बिगड़ चुका। अच्छा इंसान का सोच देखो कैसा हो गया।